हेलो स्टूडेंट, आज अंतिम आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी भाई। इसके बाद आपको ऑनलाइन क्लास नहीं मिलेगी। अपनी क्लास में आना शुरू करिए। आपकी कक्षा अब स्कूल में चल रही है। चलिए, आज का हमारा हेडिंग है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। देखो, उदारीकरण क्या है ये हम इसी में पढ़ेंगे। जब उदारीकरण आया है तो इसका मतलब उदारीकरण से पहले क्या था, है ना। तो अगर हम देसी भाषा में बात करें तो उदारीकरण का मतलब होता है कुछ छूट देना, ठीक है, वो उदारीकरण है। लेकिन इससे पहले क्या था फिर? तो देखो, एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, व्यापार अवरोधक, ठीक है। उदारीकरण से पहले इसे समझ लीजिए, व्यापार अवरोधक। हेडिंग लगाएंगे कि व्यापार अवरोधक क्या है, ठीक है। व्यापार अवरोधक हेडिंग लगा के आप इसको नोट कर लेंगे, इतनी बहुत है। देखो, आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। ये तो आपको लिखना है। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है या कहा गया क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। तो व्यापार अवरोधक क्या है? व्यापार अवरोधक कुछ प्रतिबंध है जो विदेशी व्यापार पर लगाए जाते हैं, ठीक है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, यानी इंपोर्ट होनी चाहिए, यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। समझ गया आप? व्यापार अवरोधक क्या है? व्यापार अवरोधक विदेशी व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों को कहते हैं, ठीक है, जिसमें सरकार इसके द्वारा ये तय करने का प्रयास करती है कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में देश में इंपोर्ट होगी। समझ गए? अगर उसको बाहर से आने वाली चीज़ों को रोकना है तो उसके ऊपर क्या करेगी? अलग अलग प्रकार के व्यापार अवरोधक लगाएगी। जैसे आयात पर टैक्स, जब कोई सामान इंपोर्ट होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, तो वो एक तरह से अवरोधक हो गया, एक रुकावट खड़ी कर दी सरकार ने बाहर से आने वाली चीज़ों के ऊपर। तो रुकावट लग जाएगी तो कम वस्तुएं आएगी। जब टैक्स लगेगा तो वस्तुएं, क्योंकि भारत में यदि टैक्स लगने के बाद कोई चीज़ आ रही तो महंगी बिकेगी तो कम वस्तुएं आनी शुरू हो जाएगी। समझ गए आप? एक तो ये करना है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी या विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध। हेडिंग हो गया, क्यों है ये, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था क्योंकि देश के कारखानों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए ये अनिवार्य माना गया। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, उसको जो विदेशी कारखाने हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनके कंपटीशन से बचाना था। समझ गए? वो उस समय कंपटीशन नहीं कर सकते थे, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने व्यापार अवरोधक लगा दी। समझ गए? दूसरी बात इसमें लिखेंगे 1950 और 1960 के दशक में, यानी 1950 के बाद और 1960 के बाद। 1950 के बाद 10 साल, फिर 1960 के बाद 10 साल, यानी लगभग 20 सालों तक उद्योगों का उदय हो रहा था। और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। तो यानी ये हमारे यहाँ की इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही थी और शुरुआती चरण में थी, है, प्रारंभिक अवस्थाओं में थी। तो उस समय यदि बाहर से ज़्यादा माल आता देश में
तो हमारे लोकल कारखाने जो है ये नहीं बढ़ सकते थे, ये नहीं पनप सकते थे। इसलिए उस दौरान उन 20 सालों में सरकार ने व्यापार अवरोधक लगाए, व्यापार पर प्रतिबंध लगाए। समझ गए? प्रतिबंध लगा रखा था। समझ गए आप प्रतिबंध क्यों लगा रखा था? ये दो बातें आपको इसमें नोट करनी है कि विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध क्यों, खासकर स्वतंत्रता के बाद। दो चीज़ें हो गई, दो ये नोट करनी है आपको। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम के ही आयात की अनुमति दी थी उस समय, क्योंकि मशीनरी तो भारत में बनती ही नहीं थी। अब कारखाने चलाने तो मशीनरी तो आनी चाहिए, तो मशीनरी आती थी उस समय। खाद भी भारत में नहीं बनता था, उर्वरक और पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम तो भारत में बहुत कम निकलता है, बहुत कम तेल निकलता है भारत में, तो वो भी अब भी आता है। इन चीज़ों को तो अनुमति दे रखी थी, बाकी दूसरी चीज़ों को अनुमति उसने बहुत कम दे रखी थी या उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा। ये भी आप इसमें लिखेंगे प्रतिबंध वाले में। आगे चलते हैं। देखिए, भारत ने 1991 के शुरू में ही व्यापार अवरोधकों को ख़त्म करना शुरू कर दिया था, यानी उसने उदारीकरण शुरू कर दिया। ठीक है, तो व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहते हैं। आपसे कोई ये कहे कि व्यापार अवरोधक क्यों हटाए या उदारीकरण क्यों किया, दोनों एक ही बात है। समझ गए? तो भारत सरकार ने प्रतिबंध क्यों हटाए, ये हेडिंग लगाना आपको। प्रतिबंध हटाने के पीछे क्या कारण था? तो भारत ने करीब सन 1991 के प्रारंभ में नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए। सरकार ने यह निश्चित किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी समर्थन किया था। यानी 1990 के बाद भारत सरकार ने जो प्रतिबंध लगा रखे थे उन्होंने विदेशी व्यापार पर, विदेशी आयात पर, विदेशी कंपनियों पर, विदेशी निवेश पर, है ना, उन सब के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिए या हटाने शुरू कर देते। तो क्यों कर देते? अब जाकर ऐसा लगने लगा कि भारत की इंडस्ट्री वर्ल्ड की इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन कर सकती है। दूसरा एक बात ये भी थी कि भारत की इंडस्ट्री को अधिक पैसे की ज़रूरत थी, और पैसा कौन लाएगा? मल्टीनेशनल कंपनियां ही तो पैसा लेके आती है। तो उसने प्रतिबंध हटा दिए। ठीक है, समझ गए? तो ये पैरा आपको नोट करना है। हाँ, जैसे लिख रहा कि अतः विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को काफ़ी हद तक हटा लिया गया। ठीक है, अब देखो ये उदारीकरण की परिभाषा नीचे छोटी सी दे रखी है। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेंगे उदारीकरण क्या है। सीधा अपनी भाषा में याद रखना, तो भाई प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण है। व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध, वो विदेशी व्यापार हो सकता है, विदेशी निवेश हो सकता है, उन सबको हटा लेना, वो उदारीकरण है। तो उदारीकरण से होता क्या है? तो देखिए, व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिलती है, यानी वो स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकते हैं। सरकार के कोई प्रतिबंध उनके ऊपर नहीं होते हैं। सरकार उनके ऊपर नियंत्रण नहीं लगाती है कि आप अपने बारे में स्वयं निर्णय कीजिए, आपको क्या प्रोडक्शन करना है, कितना पैसा लाना है ना, मजदूरों को क्या सैलरी देंगे। तो ज़्यादातर मामलों में उनको स्वतंत्रता मिल जाती है। जैसे नीचे लिखा है कि सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रित करती है, यानी बहुत कम नियंत्रण होता है।
समझ गए? तो ये आपको नोट करना है इसमें यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें दूसरी चीज आती है विश्व व्यापार संगठन। हेडिंग लगा लेंगे विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसकी क्या कार्य प्रणाली है, ये क्यों बनाया गया है, इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें नोट करनी है इसके बारे में। ये अक्सर कर परीक्षाओं में आता है भाई, ध्यान रखना इस बात को। विश्व व्यापार संगठन इंग्लिश में शॉर्ट में नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इंग्लिश में इसका शॉर्ट में नाम दे रखा है, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म बन गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश हिंदी में कहें तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय यानी जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका ध्येय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। उदार बनाने का मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यानी प्रतिबंधों को हटाना। ये विश्व के सभी देशों में व्यापार पर जो प्रतिबंध है उनको हटाने के लिए काम करता है। ठीक है, इसके बाद नीचे के लाइन देखो, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। इंटरनेशनल व्यापार के क्या कायदे कानून होंगे उनको ये निर्धारित करता है और विश्व के सभी देशों को ये इसके लिए बाध्य करता है या मनाता है कि आपको इन कानूनों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान में विश्व के लगभग 165 देश विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के सदस्य हैं। 100 ये 2014 के आंकड़े हैं। तो यहाँ तक आपको नोट करना है, ध्येय आपको ध्यान में रखना है, विश्व व्यापार को उदार बनाना विश्व व्यापार संगठन या WTO का मुख्य ध्येय है। क्यों बनाया गया वो भी एक ही बात होगी, विश्व व्यापार को उदार बनाने के लिए इसको बनाया गया था ताकि पूरे विश्व के लिए एक जैसे कायदे कानून बनाए जा सकें। ठीक है, इतना आपको ये नोट करना है।